जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऑनलाइन पैसे कमाने के 30 से बड़े तरीके यानी ब्लॉगिंग के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह आप एक कामयाब ब्लॉगर बन सकते हैं और ब्लॉगिंग क्या होती है और ब्लॉगिंग के ज़रिए किस तरह आप पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन सब बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो सके जो ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, उनको पता नहीं है कि ऑनलाइन काम किस तरह करें। दोस्तों, सबसे पहले तो बात यह आती है कि ब्लॉगिंग बेसिकली होती क्या है। दोस्तों, ब्लॉगिंग का बेसिकली मतलब होता है लिखना, और जो शख्स लिखता है उसे ब्लॉगर कहा जाता है। अब दोस्तों बात ये आती है कि ब्लॉगिंग का मतलब हो गया लिखना, ब्लॉगर का मतलब हो गया जो लिखता है। अब दोस्तों इनके इंटरेक्शन से पैसे किस तरह कमाते हैं, दोस्तों ये भी बताता हूँ। दोस्तों बेसिकली आप लिख के किस तरह पैसे कमा सकते हैं। बेसिकली देखें, हम लोग डेली जिस तरह अपनी फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर हम अपनी डेली पोस्ट लगाते हैं, उनके अंदर हम अपने इंटरेस्ट को लिखते हैं। आप अपनी वेबसाइट किस तरह क्रिएट करवाएंगे अगर आप नॉन टेक्निकल हैं, यानी आपको वेबसाइट वगैरह क्रिएट करना नहीं आती, तो दोस्तों आपने ये करना है कि मुख्तलिफ फेसबुक के ऊपर भी ग्रुप्स हैं, आप वहाँ जाकर भी किसी से अपनी वेबसाइट बनवा सकते हैं, या फिर आप किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके अपनी वेबसाइट को क्रिएट करवा सकते हैं। दोस्तों नीश की दो टाइप्स होती हैं, एक मैक्रो एक माइक्रो। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप माइक्रो और स्पेसिफिक नीश उठाएं। दोस्तों आपकी मर्जी है, अगर आपका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है, आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, आपका इंटरेस्ट जिस भी फील्ड में है, आप उस फील्ड को इजीली चूज कर सकते हैं। ये आपके अपने इंटरेस्ट की बात है। आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, आपको जिस फील्ड में भी इंटरेस्ट है, आप उसको चूज कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं माइक्रो नीश कैसे डिसाइड करें। जिस भी नीश में आपको इंटरेस्ट है, हाउ स्पोर्ट्स है, पॉलिटिक्स है, जो भी नीश है, आपने उसके अंदर ड्रिल डाउन करके उस नीश के अंदर जो चीज़ टॉप ट्रेंडिंग है आपने उसको उठाना है। यानी जो आपका इंटरेस्ट भी हो, टॉप ट्रेंडिंग हो और छोटा टॉपिक हो, आपने उसको उठा के उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखना शुरू करने हैं। लेकिन दोस्तों आर्टिकल लिखने से पहले आपको एक स्टेप और फॉलो करना है। वो स्टेप क्या है, यानी हमारा जो थर्ड स्टेप है वो आपने करना है कि आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है। नीश डिसाइड करने के बाद आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है। दोस्तों अब कीवर्ड रिसर्च आप किस तरह करेंगे। दोस्तों बेसिकली अगर आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है तो मैं आपको 3 टूल्स रिकमेंड करता हूँ, जिनमें से पहला टूल गूगल ट्रेंड्स है, सेकंड टूल गूगल कीवर्ड प्लानर है और थर्ड टूल उबर सजेस्ट है। दोस्तों इन टूल्स पे आप जाके, यानी आप गूगल ट्रेंड के ऊपर जाके ट्रेंड चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ का ट्रेंड कितना है, यानी उसका डेली का सर्च वॉल्यूम या मंथली सर्च वॉल्यूम, साल का सर्च वॉल्यूम कितना है। दोस्तों दूसरे नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर जाके आप अपना कीवर्ड यानी जो आपकी नीश है उसको सर्च करेंगे तो आपको लो कॉम्पिटिटिव काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स मिल जाएंगे। दोस्तों आप गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स मिल जाएंगे। आप उन लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स को लें और जाके एक एक करके उबर सजेस्ट में सर्च करें और उसकी आप उबर सजेस्ट के अंदर जाके सर्च करें और जैसे ही आप कीवर्ड आइडियाज़ में जाएंगे और जैसे आप उबर सजेस्ट के कीवर्ड आइडियाज़ में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो ग्रीन एरिया में फॉल कर रहे होंगे, यानी जिनकी डिफ़िकल्टी 15, 10, 5 इतनी होगी। दोस्तों आप उन कीवर्ड्स को पिक करें और उनकी एक एक्सेल फाइल बना लें और फिर आप क्या करें जी, आपके पास कीवर्ड आ गए। उसके बाद आपने क्या करना है जी, अब जो सबसे बड़ी टेंशन है वो ये है कि आर्टिकल्स किस तरह लिखें। दोस्तों आर्टिकल लिखने में बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं आपको 2 से 3 टूल ऐसे बता देता हूँ कि जिनकी मदद से आप बड़े अच्छे तरीके से आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं। दोस्तों मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा कि आप खुद ही आर्टिकल्स लिखें, लेकिन बिलफर्ज अगर आप आर्टिकल्स नहीं लिख सकते, सिर्फ आप इस वजह से परेशान हो जाएंगे आप आर्टिकल्स नहीं लिख सकते, तो दोस्तों मैं आपको वो टूल्स बताता हूँ कि जिनकी मदद से आप इजीली आर्टिकल्स जितने वर्ड्स के चाहे लिख सकते हैं। दोस्तों 2 से 3 टूल्स हैं। एक टूल है इन्फरकिट, एक टूल है इन्फरकिट, दूसरा टूल है copy.ai। आप इन दोनों टूल्स की मदद से
आप बड़े अच्छे तरीके से आर्टिकल्स लिख सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमने अपनी वेबसाइट क्रिएट कर ली, सेकंड नंबर पे हमने अपनी नीश डिसाइड कर ली, थर्ड नंबर पे हमने कीवर्ड रिसर्च कर ली, चौथे नंबर पे हमने आर्टिकल्स लिखने का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। यानी मैंने आपको आर्टिकल लिखने के टूल्स बता दिए कि किस तरह आप एक अच्छा अट्रैक्टिव आर्टिकल लिख सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप आता है, आपने नेक्स्ट स्टेप पे अपनी वेबसाइट की करनी है एसईओ, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपने क्या करना है, आपने अपनी वेबसाइट के बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं, यानी जो आपने आर्टिकल्स लिखे हुए होंगे आपने उनके बैकलिंक क्रिएट करने हैं। अब बैकलिंक बेसिकली आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों, आपने जो आपकी कंपटीटर्स या बड़ी वेबसाइट्स पहले से उस इंडस्ट्री में मौजूद हैं, हर वेबसाइट ने बेसिकली एक कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिया होता है। आप उसमें जाके उनको अपनी इंफॉर्मेशन देंगे और आप उधर मैसेज लिखेंगे कि आप उनके लिए एक स्पॉन्सर ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहते हैं या आपको बैकलिंक चाहिए उनकी वेबसाइट से। वो दो चीज़ें कर सकते हैं, एक तो वो आपको कह सकते हैं कि आप एक ब्लॉग पोस्ट लिखें और उसके अंदर एक डू फॉलो या नो फॉलो बैकलिंक ले लें हमसे। दूसरी वो चीज़ ये कह सकते हैं कि आप हमें इतने पैसे दें और हम आपके लिए एक स्पॉन्सर ब्लॉग पोस्ट लिख देते हैं जिसमें हम आपके ब्लॉग को डू फॉलो बैकलिंक देंगे। दोस्तों इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही आप कोई मुख्तलिफ बैकलिंक्स क्रिएट करवाते हैं तो दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपकी वेबसाइट नहीं है, आपकी वेबसाइट को कोई नहीं जानता, लेकिन उस वेबसाइट को हर कोई जानता है। उस वेबसाइट के ऊपर राउंड अबाउट मिलियंस में ट्रैफिक होगी और जैसे ही आप बैकलिंक लेंगे तो होगा कुछ यूँ कि उस वेबसाइट से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आना शुरू हो जाएगी, हालांकि आपकी वेबसाइट बिल्कुल न्यू है। तो दोस्तों इसका ये बेनिफिट होगा। बैकलिंकिंग के बाद दोस्तों आपने अपनी वेबसाइट की सोशल मीडिया प्रमोशन करनी है। सोशल मीडिया प्रमोशन से ये होगा कि आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक मिलेगी ऑटोमेटिकली। अब आपका स्टेप आ जाता है अर्निंग का। जब आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक पे आना शुरू हो जाएगी और आप कंसिस्टेंटली आर्टिकल्स भी लिखना शुरू कर देंगे जो कि एसईओ ऑप्टिमाइज होंगे। तो दोस्तों जब आपने बैकलिंक्स भी अपनी वेबसाइट की क्रिएट करवा लिए, आपने अपनी वेबसाइट की सोशल मीडिया प्रमोशन भी कर ली, यानी आपको जो मैंने पहले स्टेप्स बताए आपने उन सब स्टेप्स को फॉलो कर लिया, तो दोस्तों अब अर्निंग आप किस तरह स्टार्ट करेंगे? दोस्तों सबसे पहले तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेंगे। दूसरे नंबर पे आप क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे आप मुख्तलिफ एड्स के दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनको भी अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप अर्निंग किस तरह कर सकते हैं, आप एफिलिएट लिंक्स भी अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। इंसान की फितरत है ना, हाल भी मजीद कि थोड़ा और हो जाए, थोड़ा सा मजीद आना शुरू हो जाए। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों उसके अलावा आप स्पॉन्सर्ड ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं, यानी अगर आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक अच्छी है तो मार्केट में आने वाले न्यू ब्लॉगर्स होंगे, आपके कॉन्टैक्ट अस के पेज के थ्रू आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे कि वो अपने ब्लॉग या वेबसाइट के लिए आपकी वेबसाइट से एक बैकलिंक्स लेना चाहते हैं। तो दोस्तों आप उनको पैसों के भी बैकलिंक्स दे सकते हैं और आप उनको फ्री में भी दे सकते हैं, लेकिन ये आपकी मर्जी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपने अपनी वेबसाइट के लिए जो जो चीज़ें मैंने आपको स्टेप्स बताए आपने उन सबको अगर फॉलो कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है। तो दोस्तों आपको अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट फेसबुक एड्स या गूगल एड्स चलाना पड़ेगी। तो दोस्तों जब आप अपनी वेबसाइट की फेसबुक या गूगल एड्स चलाएंगे दोस्तों आपने एक सिंपल सी चीज़ और करनी है कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर फेसबुक पिक्सेल्स का जो कोड है वो आपने अपनी वेबसाइट की हेडर में डाल देना है। अब हेडर क्या होता है, हेडर दोस्तों बेसिकली जो आपकी वेबसाइट के अंदर थीम होती है ना, उसके अंदर एक कोडिंग होती है, यानी उसकी एक header.php एक फाइल होती है। जैसे कि वर्डप्रेस वेबसाइट की अपीयरेंस में जाएंगे और अपीयरेंस के अंदर जाएंगे तो आपको थीम एडिटर का एक ऑप्शन मिलेगा। थीम एडिटर के ऑप्शन के ऊपर आप जब जाएंगे तो उसके बाद header.php की एक फाइल होगी, यानी थीम एडिटर में जाके आप कंट्रोल F करके header.php सर्च करेंगे तो आपको फाइल मिल जाएगी। आपने हेडर बॉडी टैग के दरमियान आपने फेसबुक पिक्सल का कोड इंस्टॉल करना है। अब बेसिकली फेसबुक पिक्सल क्या होती है दोस्तों, फेसबुक पिक्सल एक कोड होता है जो कि फेसबुक हमें देती है, जिसके थ्रू बेसिकली हमें पता चल जाता है कि हम जिन क्लाइंट्स को टारगेट करते हैं, जो हमारी वेबसाइट पे एक दफ़ा आते हैं, हम इन फ्यूचर भी उनको बड़ी इजीली टारगेट कर सकते हैं। यानी हमें उस क्लाइंट की तकरीबन सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इस चीज़ के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना वो ये है कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर ईमेल ऑप्ट इन फॉर्म लगाना है। जो भी विजिटर्स आपकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं
तो आपने सिंपली इतना करना है, जब आपने ईमेल ऑप्ट इन फॉर्म लगाया होगा तो वो पॉप अप हो जाएगा और वो उसके अंदर अपना ईमेल और नाम सबमिट कर देंगे, तो आपकी वेबसाइट का ईमेल है उसके अंदर आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब दोस्तों होगा ये कि फिर आपने सिंपली एक और चीज़ करनी है कि आपने WPS पुश बटन, तो आपने उस प्लगइन को इंस्टॉल करना है और उसकी मदद से आपने जैसे कोई भी न्यू आर्टिकल लिखना है, आपने अपने जितने भी आपकी ऑडियंस है या जो भी आपकी वेबसाइट के विजिटर्स हैं जिनको आपने पैसा लगा के अपनी वेबसाइट पे लाया है, तो दोस्तों आप उनको सिंपली ईमेल्स भेज सकते हैं। यानी जैसे आप कोई भी न्यू आर्टिकल लिखते हैं उसी टाइम उन सबको ईमेल्स चले जाएंगे और वो लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे और इस तरह आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक भी बरकरार रहेगी और आपकी वेबसाइट कंसिस्टेंटली अर्निंग करती रहेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लॉगिंग के बारे में मैंने जो कुछ समझाना था आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई। ब्लॉगिंग के बारे में मैंने आपको जो स्टेप्स बताए हैं दोस्तों, मैं आपको एक दफ़ा फिर रिवाइज करवा देता हूँ। दोस्तों मैंने आपको ब्लॉगिंग में सबसे जो पहला स्टेप बताया वो ये बताया कि आपको अपनी वेबसाइट क्रिएट करवानी है। सेकंड नंबर स्टेप बताया कि आपने अपनी नीश डिसाइड करनी है। थर्ड नंबर स्टेप बताया कि आपने नीश डिसाइड करने के बाद कीवर्ड रिसर्च करनी है। फोर्थ नंबर पे मैंने आपको बताया कि आपने अपनी वेबसाइट के बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं, यानी आपने अपनी वेबसाइट की चौथे नंबर पे जाके एसईओ करना स्टार्ट कर देनी है। बैकलिंक क्रिएट करने के बाद आपने अपनी वेबसाइट की ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ करनी है। दोस्तों 6 नंबर पे आपको अपनी वेबसाइट की सोशल मीडिया प्रमोशन करनी है। दोस्तों नंबर 7 पे आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ईमेल ऑप्ट इन फॉर्म और फेसबुक पिक्सल का कोड वगैरह डालना है। और फाइनल स्टेप आता है आपकी अर्निंग का। दोस्तों सबसे पहले तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना है। उसके बाद अगर आप कोई दूसरे क्लासिफाइड एड्स को यूज़ करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर पैसे कमाने के लिए, तो दोस्तों आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्पॉन्सर्ड ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो आप इसके थ्रू भी एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।